राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक प्रोसेस होता है जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं। एक तो आस्क, फिर दूसरा बिलीव, तीसरा रिसीव। इन स्टेप्स में अगर आप कोई भी बदलाव करते हैं या फिर आप इसमें जो है आप इस पे वर्क नहीं करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, मैं अब जो है पूरी प्रोसेस को बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से करेंगे और एक-एक स्टेप को हम पूरी एक्सप्लेन करके इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, इन तीनों स्टेप्स को मैं हर एक वीडियो में एक-एक करके क्लियर करूंगा, जिससे कि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट ना रह जाए। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इस तरीके की ढेर सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो आस्क यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो आस्क का जो स्टेप है उसको कैसे करना है। बहुत सारे लोगों के जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए वर्क नहीं करता क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनको मांगना क्या है। आस्क में सबसे पहले आपको मांगना है, ईश्वर अपने ही है। एक आप चीज समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग अपने अपने अंदर जो है नेगेटिविटी क्यों लेके आते हैं। क्या आपने कभी इतना सारा सुना है? हर एक धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे किसी भी तरीके का हो, उसमें यही बताया गया है कि ईश्वर हमारे माता पिता है। और यदि ईश्वर हमारे माता पिता है तो फिर हम उनके बच्चे हैं और ये पूरा संसार उनका है, तो हमारा भी इस संसार पे अधिकार है। फिर हम अपने अंदर इतनी छोटी सोच क्यों लेके आते हैं? और फिर क्या आपको लगता है माता पिता से मांगने में कोई शर्म आनी चाहिए? मांग सकते हैं, जरूर मांग सकते हैं। आप उनसे चीजें मांगेंगे तो वो आपको जरूर देंगे। इसलिए सबसे पहला जो स्टेप है वो आस्क का है। पहले आप मांगिए तो सही, आपको क्लियर तो होना चाहिए कि क्या चाहिए। 10 में से 9 लोगों को आप देखेंगे, अगर आप आसपास ढूंढ के देखेंगे तो कईयों को पता ही नहीं है कि उनको चाहिए क्या। वो बस कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उनको क्लियर ही नहीं है। अगर आप उनसे रियलिटी में पूछने लग जाएं कि आपको क्या चाहिए, तो वो सोचने लगेंगे, कहने लगेंगे मुझे तो ये चाहिए, फलाना चाहिए। लेकिन रियलिटी में उनको खुद नहीं पता कि उनको क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना एक गोल सेट कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए और एक बार में एक ही चीज़ मांगने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना कीजिए कि आप 10 चीज़ें एक बार में कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा-सा दिक्कत होगी। तो ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे सीढ़ियों पर चढ़ना। तो यदि हम सीढ़ियों पर एक-एक करके चढ़ते हैं तो हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। पर अगर 2-2 3-3 करके छलांग मारने की कोशिश करेंगे तो कई बार हो सकता है हम फिसल कर गिर जाएं और चोट खाकर बैठ जाएं। फिर हम गाली देते रहेंगे, हम कोसते रहेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क नहीं करता, भगवान तो हमारे बेकार है, हमारी तो भगवान सुनता नहीं है, भगवान बड़ा बेकार है, निर्दयी है। इस तरीके की बातें करते हैं। तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, पैसा, रिश्ते या फिर अच्छा स्वास्थ्य या जो कुछ भी। आप उसको डिसाइड कीजिए, आस्क कीजिए और फिर जो अगला स्टेप है बिलीव, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो उसके लिए अगली वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बिलीव कैसे क्या काम करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज ही आप अपने गोल को लिखेंगे, आप अपने जो डिजायर्स है उसको लिखेंगे कि मुझे क्या चाहिए। तो एक बार में एक ही करने की कोशिश करें। एक ही डिजायर को लिखिए, कहीं नोट कीजिए। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि अच्छा मुझे तो माइंड में याद है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि जो माइंड है वो हमेशा बदलता रहता है। आप आज कुछ सोच रहे हैं, कल को कुछ और सोच रहे हैं, परसों को कुछ और सोच रहे हैं। लेकिन जब आप लिख लेते हैं तो वो फिक्स हो जाता है और आपका माइंड उस पर जब बार बार जब रिफ्लेक्ट करेगा कि मुझे यही चीज़ चाहिए, तो वो जो है माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं वो बराबर एक ही जैसे होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, लिखना बहुत जरूरी है। आप इसको ऐसे ही नज़रअंदाज ना करें। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग तो इसको नज़रअंदाज कर देंगे। बहुत सारे लोग इस पे प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे और फिर एक वीडियो से दूसरी वीडियो की तरफ भागते रहेंगे और कहेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क करता ही नहीं है। लेकिन अगर 10 में से कोई एक भी व्यक्ति इस पे प्रैक्टिस करता है और अपने जीवन में खुशहाली को आकर्षित करता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि किसी का तो जीवन बदला। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप आज ही लिखना शुरू करेंगे और सबसे पहले गोल की लिस्ट बना लें, चाहे वो 10 गोल हो। लेकिन 10 गोल लिखने के बाद एक-एक करके उन पे चढ़ने की कोशिश करें। जैसे सीढ़ियाँ 10 है तो हम एक बार में एक ही सीढ़ी पर चढ़ते हैं, ना कि 10 सीढ़ियों पर। तो 10 गोल लिख लें, चाहे 20 गोल लिख लें, 50 गोल लिख लें, जितने आपके गोल हैं वो एक कॉपी पे लिख लें। लेकिन एक-एक करके उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। जब वो मैनिफेस्ट हो जाए उसके बाद अगले पे चलें, उसको टिक मार के अगले पे नेक्स्ट पे मूव करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की ढेर सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।